सर्दी का रात, पहाड़ों में घूमती ठंडी हवा, गांव झिलमिलापुर का ऊपर ऐसी कोहरा छाया था कि 2 कदम दूरी की चीज भी ना दिखे। रात की ठंड चूल्हे की आग को भी हिला रही थी। पर इस साल की सर्दी कुछ अलग था। गांव वाले 3 रात से एक अजीब सीटी जैसी आवाज सुन रहे थे, हमेशा बिल्कुल आधी रात को। कुछ लोग कहते थे कोई आत्मा आई है, कुछ कहते थे कोई मेहमान, पर जिंदा नहीं। और इस कहानी का सच एक अकेला लड़का रमेश से जुड़ा हुआ था। शाम का समय था। मार्केट की हर दुकान ठंड से कांप रहे थे। रमेश अपनी छोटी किराना शॉप बंद कर रहा था। रमेश बेटा, कल रात फिर सीटी सुनाई दी। काका, वो शायद हवा थी। ये सब अफवाह है। बेटा, हवा कभी आधी रात को एक ही जगह से रोज सीटी नहीं बजाती। रमेश मुस्कुरा दिया, पर उसी वक्त सारी लाइट एक साथ टिमटिमाने लगे। मार्केट के पीछे वाली जंगल की तरफ से वही सीटी की आवाज सुनाई दी। लो, आ गई फिर। रमेश के चेहरे की हंसी गायब हो गया। रमेश अपना घर जा रहा था। रास्ता में घोटा कोहरा, सूनापन और हवा की चीखी हुई आवाज। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे आ रहा है। कौन कौन है? वो पलट कर देखता है और दूर एक सफेद साया हवा में तैरता हुआ। रमेश का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। अरे अरे, ये क्या? अचानक साया गायब हो गया। बस हवा का एक झोंका था। रमेश अपना मन ही मन कहा, यह सब दिमाग का धोखा है। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। अगली सुबह चाय की दुकान पर भीड़ लगी थी। सब लोग गरम चाय से ठंड भगाने की कोशिश कर रहे थे। रमेश, सुना मैंने, तूने भी कल सीटी सुनी? हाँ, पर वो हवा थी यार। बेटा, ये सीटी हवा की नहीं, एक औरत की आत्मा की है जो सालों पहले यहाँ मरी थी। पूरे चाय की टपरी पर खामोशी छा गई। ये सब कहानियां है। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। उस रात रमेश एक बूढ़े दादाजी को सामान देने गया। वापस आते आते रात के 12 बज गए। वो जब गलियों से गुजर रहा था, कोहरा इतना था कि उसके आगे का 2 कदम भी नहीं दिखते थे। वही सीटी, वही ठंडी हवा, और फिर रास्ते के बीच एक सफेद औरत जैसी साया, बिना पैरों के तैरता हुआ। कौन कौन हो तू? वो साया धीरे से मुड़ता है और पलक झपकते ही गायब। हवा के साथ रमेश का हौसला भी हिल गया और वो डरता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ा। अगले दिन रमेश अपना दोस्त हरि को सब बताया। चल चल रमेश, आज सच ढूंढते हैं। भूत नहीं होता है। दोनों गांव के सबसे पुराना टूट चुका मकान में जाते हैं।
कहते हैं वहाँ एक गरीब औरत सुषमा रहती थी जो सर्दी में बिना मदद के मर गई थी। दोनों नीचे देख रहे थे और तभी एक औरत की परछाई दरवाजे पर चल रही थी। रमेश, चल भाग यहां से। दोनों बिना पीछे देखे भाग गए। रमेश अब डर नहीं, सच ढूंढ रहा था। उस रात वो अकेले जंगल में गया। दूर से एक सफेद साया नजर आया, वही सीटी, पर इस बार सीटी के साथ एक अजीब म्यूजिक सुनाई दे रहा था। रमेश झाड़ी के पीछे छुपकर देखता है और पूरा सच सामने होता है। वो कोई भूत नहीं, एक गरीब आदमी था जिसने सफेद कमल ओढ़ रखा था ठंड से बचने के लिए। वो बांसुरी बजा रहा था अकेलेपन से बचने के लिए। तुम भूत नहीं हो। लोग मुझे गांव से भगा देते थे। मैं सोचा रात में जंगल में बैठकर बांसुरी बजाता रहूं, पर लोगों को मैं भूत लगने लगा। रमेश देखता है उस आदमी ठंडी से कांप रहा था और रमेश का दिल पिघल जाता है। चलो मेरे साथ। तुम इंसान हो और इंसान की मदद की जाती है। अगली सुबह पूरा गांव को जब सच पता चला, सब लोग शर्मिंदा हो गए। हमने एक बेचारे को भूत समझ लिया। इस बार सर्दी में कोई भी अकेला नहीं रहेगा। पूरे गांव ने मिलकर फैसला किया कि वो हर सर्दी में गरीबों की मदद करेंगे।